नीतीश कुमार पे क्या 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 आरोप लगा नीतीश कुमार, वो भ्रष्टाचार प्रूव करे भाई, प्रूव करे ना, आरजेडी बताए। तब तो करप्शन बाबू थे, आज अचानक से सुशासन बाबू हो गए, ये कैसा होता है? ऐसा क्या चरित्र हुआ, बदल गया? मोदी क्या नरेंद्र, उसको कुछ लिखने आता है? आत्मा फेल है वो, क्या नरेंद्र चलाएंगे? उसके बाप ने इतने कर दिया जो कपड़ेबाजी, अब जेल में सड़ रहे हैं। मंदिर कैसे चिराग पासवान, दो ही हमारे बिहार के लिए और कोई नहीं है। उनसे भी अपने हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भाजपा का छोड़ा। मोदी सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक में और बिहार की राजनीति अभी भी गर्मा गर्मी चली रही है। लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 10 फरवरी को अगर नीतीश कुमार अपनी बढ़त नहीं बना पाए, अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी और जो उन्होंने गठबंधन किया एनडीए के साथ वो सब विफल हो जाएगा। आप लोग बताएं, आप लोग कुछ कह रहे थे कि बिहार बिल्कुल गलत। नहीं, नीतीश ही आएगा, उसको सपोर्ट रहेगा बीजेपी का, नीतीश ही आएगा। तब तो करप्शन बाबू थे, आज अचानक से सुशासन बाबू हो गए, ये कैसा होता है? ऐसा क्या चरित्र हुआ, बदल गया? मैडम नीतीश भाई साहब ने बोला कि वो कल तक क्या थे, करप्शन बाबू थे। तो वो आरजेडी के जो आपके जो लालू प्रसाद यादव है वो क्या है? मैं तो मानता हूँ कि नीतीश किसी पाली बदल जाते हैं, लेकिन मोदी के पास आ गए, बीजेपी में आ गए तो उनका भला ही भला होगा और कुछ नहीं। वॉशिंग मशीन है क्या मैम? वॉशिंग मशीन है क्या? एनसीपी को प्राइम मिनिस्टर को एनसीपी ने बोला था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, ये प्राइम मिनिस्टर के वर्ड थे। अगले दिन ही एनसीपी से गठबंधन हो गया। अच्छा ये बताइए, 26 दल का गठबंधन ये क्या है? मोदी ने बुलाया क्या नीतीश को? वाजपेयी ने 28 दलों का गठबंधन की सरकार चला रखी है। एनडीए सरकार वाजपेयी के समय में 28 दलों की सरकार थी और वो उस सरकार ने भी देश को अच्छा ही चलाया था, वो देश डूबा नहीं था उस समय। अभी बताइए, ये लालू के बारे में पक्ष में बोल रहे हैं, ये इनको पता नहीं। मैं तो था जब लालू ने 800 करोड़ का वो किया था गर्म घोटाला, सीबीआई डायरेक्टर ने कहा ये पकड़ा नहीं जाएगा, हमारा कानून व्यवस्था ऐसी है कि ये केस चलते रहेंगे और ये बचा रहेगा। इंडिया अलायंस दिख रहा है इनको, भाजपा अकेले अपने दम पे चुनाव में जा रही है। एनडीए नाम का गठबंधन है ना, उसका भी। बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार से साथ गठबंधन क्यों किया? मैडम नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये राजनीति है। राजनीति में ये राजनीति है, इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। एक मिनट भैया, एक मिनट। नहीं, अरे ये कोई क्वेश्चन, ये राजनीति का भाग है। करे तो ये उसकी कमजोरी है कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा करे तो मार्क्सिस्ट लोग हो जाए। ये नीतीश ने ये 24 गठबंधन, आप इस पे भी तो क्वेश्चन उठाएं कि ये क्यों किया। अगर इसको बोला जाए चोर चोर मौसी भाई, तो फिर क्या कहा जाए? क्यों किया गठबंधन? नहीं, वो तो मैंने बता दिया। ये तो मोदी ने बुलाया क्या? एनडीए में कितने दल है? इनसे पूछ लो एनडीए में कितने दल है? एनडीए में 38 दल है। 38। नहीं, ये बताइए, कांग्रेस, शिवसेना और ये एनसीपी, ये क्या है? ये बड़े बड़े दल सब एक हो गए सिर्फ। और मैडम सपा, मैं यूपी से हूँ मैडम, सपा इनका मकसद क्या है? नाम लिया एनसीपी और शिवसेना। एनसीपी और शिवसेना कायदे से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के अनुसार वो बीजेपी के वो हैं, घटक दल है। भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार किसके दम पे चल रही है? उद्धव जय श्री राम बोलने वाले थे। आज उद्धव ने तो ओनली पता किस लिए वो किया? उद्धव अपने हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भाजपा का छोड़ा। इनके पिताजी की बात सुनो, आप हैरान हो जाओगे। कहो तो अभी मैं सुना देता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? बाला साहब ठाकरे की। अच्छा बताइए। बाला साहब ठाकरे ने कहा था अगर मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मैं अपना सर काटवा दूंगा। अच्छा। बाला साहब ठाकरे ने बोला था। आप इमरजेंसी का भी समर्थन किया था। बाला साहब ठाकरे ने तो इमरजेंसी का भी समर्थन किया था, तो अभी उस पर भी जवाब दे लें जरा। ठीक है, मैं देता हूँ। हम तो सिर्फ मोदी को चाहते हैं, मोदी साहब ही आने चाहिए। आगे 10-15 साल और मोदी जी आने चाहिए। सिर्फ आने वाले बच्चों के लिए भविष्य है। अगर ये आएंगे ना तो दुनिया कौन तरक्की होगी? मोदी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब नामुमकिन है। हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अपने बुजुर्गों से भी बहुत कुछ सुना है। जो देखा है और सुना है ना, उस हिसाब से अब जो टाइम चल रहा है ना मोदी जी के टाइम पे, वो दी बेस्ट है और इससे बढ़िया नहीं हो सकता। बिहार की राजनीति पर बात हो रही थी, नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि पलटू राम है, बार बार बदल लेते हैं। बोलिए। मैं बिहार का हूँ, मैं जिला बेगूसराय से हूँ। जी बताइए। मैं नीतीश को, राम राजस्व है मेरा। नीतीश कुमार बिहार में नहीं आएंगे, या तो मनीष कैसे या तो चिराग पासवान, दो ही हमारा। मनीष कश्यप तो पत्रकार है, आप किसकी बात कर रहे हैं? यूट्यूबर है वो।
गरीब का हकदार है वो, गरीब का हकदार है वो। गरीब के लिए आप हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मनीष भाई हेल्प करते हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मनीष भाई को नंबर फोन करता हूँ, वो यहाँ पे हेल्प करेंगे। हम उसको ही चाहेंगे। मनीष कैसे, चिराग पासवान, दो ही हमारे बिहार के लिए और कोई नहीं है। मैं बिहार से हूँ। लालू और तेजस्वी नहीं, वो हमारे बुजुर्ग में थे चोर, एक नंबर के चोर। अभी तेजस्वी यादव ने 4 लाख रुपए नौकरियां दी। पूरा खानदान चोर है, पूरा तेज प्रताप के पास, तेज प्रताप के पास फ्रेंच कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला कहाँ से आ गया, जबकि वो अभी पुलिस का पहले का घर देखो, जब वो शादी, उसके बच्चे अभी छोटे थे, उसका पहले का घर देखो और आज की डेट में उसका रहन सहन देखो, तो वो किस हिसाब से गरीबों का मसीहा है। 8वीं फेल है वो, 8वीं फेल है वो क्या राजनीति करेगा। तेजस्वी यादव क्या राजनीति, उसको कुछ लिखने आता है। 8वां फेल है वो क्या राजनीति चलाएंगे। उसके बाप ने इतना कर दिया, जो कपड़ेबाजी अब जेल में सड़ रहे हैं, वो भी वही करेंगे। उसका कुछ नहीं हो सकता। लगता है जिस तरीके से वो बार-बार पार्टी बदलते हैं, बिहार की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। 100% सपोर्ट करेगा। देखिए, बीजेपी के साथ जो आ जाएगा ना, तो बिहार में जाति के हिसाब से सारी वोटिंग होती है, और वो जाति में जब नीतीश बीजेपी के साथ मिल जाते हैं ना, तो उनका वोट दुगुना हो जाता है। अच्छा, 100% है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के छापे से डर के नीतीश कुमार ने एनडीए ज्वाइन कर लिया। वो तो ईडी और सीबीआई का है तो चोरी होने दें। अगर चोर बोले कि वो मेरे घर छापा गल गया, अरे वो तो मोदी ने मेरे से डर रहा है, ईडी पहुंचा दी। अगर आप ईडी से डरते हो, सीबीआई से डरते हो, तो आप सामने चले जाओ। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप जनता समझदार है। आज कितना भरमान निकल रही पैसे का। की बात नहीं हो रही, नीतीश कुमार की बात हो रही। अरे तो नीतीश कुमार पे क्या आरोप लगा। नीतीश कुमार वो भ्रष्टाचार आरोप प्रूव करें भाई, प्रूव करे ना। आरजेडी बताए, मोदी के पास आए, ईडी में शिकायत करे नीतीश के घर में। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसके अगले दिन ही लालू और तेजस्वी दोनों को ईडी ने बुला लिया। मैडम, ये तो आप समझदार है। 10 साल से चल रहा, 15 साल से पूरा घर उसकी जो करप्शन में लिप्त है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, उनके दोनों लड़के, दोनों के ऊपर चार्जेस है। कांग्रेस ने लालू पे कांग्रेस ने केस किया था, तो वो जेल, उन्होंने जेल इतने दिन भोग के आए हैं। बीजेपी थोड़ी करी थी, वो तो कांग्रेस के समय से केस चल रहा था, जो आज जेल से छूट के आए हैं। तो बिहार की राजनीति एक अलग जाति पे चलता है, कास्टिज्म है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसको सपोर्ट करते नहीं करते। अब यादव है तो यादव को वोट देगा, चाहे वो कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली खड़ी कर दो। अच्छा। कोई मतलब नहीं है वहाँ से। पढ़ाई लिखाई से हो तो राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, जिसको साइन नहीं करने आता, जिसको एक लाइन बोलने नहीं आता। अभी भी तेजस्वी हो, कोई एक लाइन पढ़ नहीं सकता, हिंदी नहीं पढ़ सकता। ऐसे आदमी को एक नौकरी के लिए कोई बंदा जाता है 10 एक चपरासी की नौकरी के लिए, यादव ने नौकरी दी तो है अभी, और एक चीफ मिनिस्टर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो मर्जी करो। अब उनकी योग्यता पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं सर कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, आपको पता है एक तो पढ़े और दूसरे का पता है कि दूसरा क्या है, उनके घर में क्या है कुछ, लेकिन पर्सनल इशू पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर योग्यता है तभी तो वो हमारा भला कर पाएंगे, बिहार का भला कर पाएंगे, या कोई पढ़ा लिखा होगा तो तभी तो वो भला कर पाएगा। ऐसे नहीं, वो जो भाई साहब ने बात बोली कि साइन करना नहीं आते, लेकिन वो चलता है कि बोले हमारे घर का खानदान। अभी नहीं, एक मिनट, अभी नया इशू देख लीजिएगा शिबू सोरेन का जो अभी हुआ है। उन्होंने किसको दिया पद, मुख्यमंत्री। अब एक मिनट, अपनी पत्नी को दे रहे थे वो पद, आपको पता है, आप ही लोगों ने न्यूज चलाई थी, किसको दे रहे थे, लेकिन वो दबाव में कैसा नहीं कि फिर वो और कुछ जांच बैठ जाए। आप बताइए कि जितने पे कहते हैं ईडी लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्या कारण क्या है? अगर आपने करप्शन किया है, अगर आप साबित कर दीजिए सामने। 10 बार नोटिस देने के बाद ये बताइए, भाजपा कह रही है, भाजपा के जो गिरिराज सिंह है वो ये कह रहे हैं कि 2025 में बिहार में भाजपा की बहुमत होगी और 2024 का चुनाव जो है उसमें भी बिहार की जनता भाजपा को समर्थन देगी, क्योंकि अब नीतीश इसमें शामिल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश, बिहार की जनता भाजपा को चुनेगी नहीं चुनेगी? 100%। आप बताएं। बिल्कुल चुनेगी। हाँ। मोदी का जो काम है वो बोलता है। मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, उस हिसाब से लोकसभा में तो बिहार में जो है मोदी जी आने वाले। हाँ, बिहार में मोदी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। बिहार में आज तक आरजेडी, जेडीयू और जो वहाँ पे अलग अलग पार्टियां, लोकल पार्टियां, उसके अलावा कोई सरकार नहीं बना पाई है। क्या लगता है कि इस बार हो पाएगा 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में? भाजपा बिल्कुल बहुमत आएगा। नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि पलटू राम है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो 2-3 बारी उसमें कर दिया है इन्होंने। 2-3 बारी, 9 बार शपथ लिया उन्होंने, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये पता नहीं जी, वो तो क्या कारण है, लेकिन ये तो है उनमें।
क्या कहना चाहेंगे, मतलब उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार की। नहीं, एक्चुअली क्या है, लोकल मुद्दा बहुत होता है, जो लोकल मुद्दे के लिए विधानसभा के लिए तो नीतीश फिट है, बट जब लोकसभा का बात है तो हमेशा वो जीतने के लिए कोशिश करते हैं, सीट बचाने के चक्कर में वो हमेशा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं इसलिए भाजपा में चले गए। सवाल नहीं उठता। जब तक मोदी जी हैं ना तो कोई ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखना भी बेकार है। उस तरह का वो भी सोच रहे थे जब इंडी के अच्छा, मोदी जी के बाद कौन आएगा प्रधानमंत्री कुर्सी पर? दो, योगी जी या अमित जी, ये दो हैं और दो कोई लोग नहीं। हैं। हाँ, अमित शाह को आप प्रधानमंत्री देखते हैं? बिल्कुल देखेंगे, या योगी जी देखेंगे, और कौन है। 2024 का चुनाव है, क्या होगा? आप इतने लोग खड़े हैं मेरे पास में, जरा मैं कहूंगी कैमरामैन से दिखाए कि भीड़ देखे जरा, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, बताइए कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, कौन आएगा? मोदी ही आएगा, उसके बाद मोदी भी आएगा। मोदी आएंगे। हाँ, आप लोग बताएं। हाँ, मोदी आएंगे। फिलहाल तो मोदी है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या बताएं? कोई भी आएगा कोई भी आए, कोई भी। आप बताइए। कोई भी है, रोजगार है? हाँ है। काम करते हैं आप? जी, क्या काम करते हैं? मैकेनिक है। कितना कमा लेते हैं? 16-17। कहाँ से आए हैं? यूपी जिला जालौन से। यूपी से आए हैं। यूपी में राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट देंगे या बाकी कामों के मुद्दे पर वोट देंगे या मोदी का चेहरा देखकर वोट देंगे? नहीं, देखो वो पलटू राम उन्हें कह रहे हैं लोग, और भाजपा के साथ गठबंधन किया, कहीं ना कहीं वो भी डर के नाते, जैसे विपक्ष के ऊपर ईडी का, सीबीआई का आरोप मतलब वो करवा रहे, तो ऐसे लग रहा था उन्हें डर कि भाई कहीं हमारे ऊपर भी कुछ ना हो जाए, इसलिए दोबारा से भाजपा में आ गए, दोबारा इंडिया के साथ सरकार बना लिया उन्होंने। चलिए, देखिए कि 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है और बिहार में भी अगर आरजेडी बहुमत साबित कर पाती है तो आरजेडी की सरकार बनेगी, और अगर नीतीश कुमार अपनी बहुमत साबित कर पाए तो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। खैर, बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। फिलहाल लोकसभा के चुनाव जो है उसमें ज्यादा समय शेष नहीं रह गया और जनता जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपक्ष में नजर आती है तो कहीं पर भाजपा के विपक्ष में नजर आती है। खैर, पक्ष और विपक्ष लगातार चल रहा है, सियासी घमासान लगातार चल रहा है, बिहार की राजनीति में उथल पुथल लगातार चल रही है, और इन सब के नतीजे तभी पता चलेंगे जब लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में अब समय नहीं बचा है, तो देखते हैं कि आखिर कौन सी सरकार बनती है और जो सरकार आती है आखिर वो सरकार जनता के लिए काम करती है या नहीं करती। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नम्रता चौहान, एनसीआर समाचार, दिल्ली।